ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 23। अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निदेशे तिष्ठन् वनं स दैत्यानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध्य दशकन्दर आर्तिम् आरचत्। What? Asmat, unto us, beginning from Brahma down to the insignificant ant. Prasad, causeless mercy. Sumukha, so inclined. Kalaya, with his plenary extensions. Kalesha, the lord of all potencies. Ikshvaku, Maharaj Ikshvaku, in the dynasty of the sun. Vamshe, family. Avatirya, by descending in. Guru, of the father or spiritual master. Nideshe, under the order of. Tishtan, being situated in. Vanam, in the forest. Sir Daita Anuja, along with his wife and younger brother. Avivesha, entered. Yasmin, unto whom. Virudhya, being rebellious. Dasha Kandaraha, Ravan, who had 10 heads. Artim, great distress. Arachat, achieved. Translation. Due to his causeless mercy upon all living entities within the universe, the Supreme Personality of Godhead, along with his plenary extensions, appeared in the family of Maharaj Ikshvaku as the lord of his internal potency Sita. Under the order of his father Maharaj Dasharath, he entered the forest and lived there for considerable years with his wife and younger brother. Ravan, who was materially very powerful with 10 heads on his shoulders, committed a great offense against him and was thus ultimately vanquished. तो एक ही श्लोक में पूरे रामायण का वर्णन है इन वन श्लोका। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान अपने दया से जीवों के दया दिखाने के लिए रामचंद्र के रूप में आते हैं। इक्ष्वाकु कुल में उनका जन्म होता है और अपने जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंग शक्ति है, सीता देवी के साथ आते हैं। दशरथ के पुत्र हैं और दशरथ का आज्ञा से वो वन जाते हैं 14 साल, और वन जाते हुए अपने पत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण के साथ जाते हैं। और रावण क्योंकि इतना शक्तिशाली हो चुका था, दशग्रीव 10 सर थे उसके, और उसने भगवान के प्रति और सीता देवी के प्रति अपराध किया, इसलिए भगवान राम ने रावण का वध किया। Purport. Lord Ram is the supreme person of Godhead, and his brothers, namely Bharata, Lakshman and Shatrughna, are his plenary expansions.
तो भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके जो भाई हैं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो भी भगवान के अंश हैं। ऑल 4 ब्रदर्स आर विष्णु तत्व एंड वर नेवर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो ये जो 4 भाई हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों विष्णु तत्व है। हाँ, तो ये क्वाड्रुपल से संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, तो ये चारों विष्णु तत्व है, साधारण जीव नहीं है। ऑल 4 ब्रदर्स आर विष्णु तत्वस एंड वर नेवर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। There are many unscrupulous and ignorant commentators on Ramayana who present the younger brothers of Lord Ramchandra as ordinary living entities. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग रामायण के ऊपर टीका देके बताते हैं कि ये जो 3 भाई है भगवान राम के, वो साधारण जीव है। बट हियर इन द श्रीमद् भागवतम, द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर ऑन द साइंस ऑफ गॉडहेड, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट हिज ब्रदर्स वर हिज प्लेनरी एक्सपांशंस। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश। तो भगवान आते हैं रामचंद्र के रूप में अपने जो कला है और अंश है उनके साथ। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि भागवतम एक प्रमाण है, अथॉरिटी है भगवत ज्ञान के बारे में, तो यहाँ पे क्लियरली वर्णन है कि ये जो 4 भाई हैं विष्णु तत्व में ही आते हैं। ओरिजिनली लॉर्ड रामचंद्र इज द इनकारनेशन ऑफ वासुदेव। तो भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं। लक्ष्मण इज द इनकारनेशन ऑफ संकर्षण। तो लक्ष्मण बलराम जी या अनंत शेष संकर्षण के अवतार हैं। भरत इज द इनकारनेशन ऑफ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के अवतार है भरत। एंड शत्रुघ्न इज द इनकारनेशन ऑफ अनिरुद्ध, द एक्सपांशंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है। तो ये सब भगवान के अलग अलग अंश हैं। Lakshmi ji, Sita, is the internal potency of the Lord and is neither an ordinary woman nor the external potency incarnation of Durga. तो प्रभुपाद ने अब तक ये 4 भाई के बारे में समझाया है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं सीता देवी भी साधारण स्त्री नहीं है और बहिरंग शक्ति भी नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। दुर्गा इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड शी इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। जो बहिरंग शक्ति है उनका नाम है दुर्गा। सीता का ही एक एक्सपांशन है, पर दुर्गा का जो संबंध शिवजी से होता है। पर जो अंतरंग शक्ति है सीता देवी, वो भगवान रामचंद्र की पत्नी है, कॉन्सोर्ट है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता 4.7, द लॉर्ड अपीयर्स व्हेन देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन द डिस्चार्ज ऑफ फैक्चुअल रिलीजन। तो गीता के 4 अध्याय में भगवान बताते हैं, जब भी धर्म का ग्लानि होता है उस समय भगवान आते हैं वापस धर्म की स्थापना करने के लिए। लॉर्ड रामचंद्र ऑल्सो अपीयर्ड अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस accompanied by his brothers who are expansions of the Lord's internal potency and by लक्ष्मी जी, सीता देवी। तो इसलिए भगवान रामचंद्र का जब अवतार होता है उस समय भी धर्म का ग्लानि हो रहा था। रावण, ये सब जो असुर हैं, इनका जो प्रभाव है बढ़ रहा था, इसलिए भगवान आते हैं रामचंद्र के रूप में और अपने पार्षदों के साथ। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान आता है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। हाँ, तो भगवान चैतन्य अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो वैसे ही भगवान राम अपने भाइयों के साथ जो उनके अंश हैं और सीता देवी के साथ अवतार लेते हैं। लॉर्ड रामचंद्र वॉज ऑर्डर्ड बाई हिज फादर महाराज दशरथ टू लीव होम फॉर द फॉरेस्ट अंडर ऑकवर्ड सर्कमस्टेंसेस, and the Lord, as the ideal son of his father, carried out the order even on the occasion of his being declared the king of Ayodhya। तो ये रामायण में विस्तार में वर्णन आता है कि भगवान राम को पट्टाभिषेक होने वाला था। अगला दिन सुबह घोषणा हो चुका था, तैयारी शुरू हो गया था पूरे अयोध्या में राम का राजा बनने का तैयारी। पर राती रात सिचुएशन चेंज होता है। कैकेयी आती है और दशरथ को, और उसने जो मदद किया था दशरथ को, उसके प्रति वो वर मांगती है और एक वर से वो भगवान राम को 14 साल वनवास। तो एक ही रात में इतना सब कुछ हो जाता है। राजा बनने वाले थे, सडनली चेंज होके अभी राजा छोड़ो, राजवेश कपड़ा भी नहीं पहनना है, जो डियर स्किन है, जो पेड़ से बार्क से, वो सब पहन के उनको वन जाना पड़ा। तो एवरीथिंग चेंज्ड। पर भगवान राम ने अपने पिता का जो आज्ञा है उसका पालन किया।
तो ये भगवान रामचंद्र की महानता है कि वो दिखा रहे हैं कि कैसे, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं हर एक व्यक्ति को सुख या दुख में समान दृष्टि से देखना है, तो भगवान ने उनके स्वयं के जीवन से हमको दिखाया है। राजा बनने वाले थे, अभी सडनली रास्ते पे आ गए, वन जाना पड़ा, पर उनके अंदर कुछ भी दुख का भावना नहीं था। बोले ठीक है, पिताजी का इच्छा है तो अभी मैं वन जाऊंगा और वन में अलग अलग साधु संतों का संग करूंगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वन ऑफ हिज यंगर ब्रदर्स लक्ष्मण जी desired to go with him, so also his eternal wife सीता जी desired to go with him। तो ये विस्तार में वर्णन आता है अयोध्या कांड में, जब भगवान राम निकलते हैं वनवास के लिए, उस समय लक्ष्मण बोलते हैं मैं भी चलूंगा। हालांकि सिर्फ राम को जाना था, पर लक्ष्मण को इतना प्रेम था राम के प्रति, वो एक क्षण भी राम के बिना रह नहीं सकते थे, बोलते मैं भी चलूंगा। वो भी वन में चले जाते हैं तपस्वी के रूप में, साधु के रूप में, और सीता जी भी चलती है। तो ये सही पत्नी है, पति के साथ अच्छे समय बुरे समय दोनों समय में रहती है। तो सीता जी बोलती है मेरे लिए जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अयोध्या है, और जहाँ पे आप नहीं हैं वो वन है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, इसलिए सीता भी चलती है। द लॉर्ड अग्रीड टू बोथ ऑफ देम एंड ऑल टुगेदर दे एंटर द दांडकारण्य फॉरेस्ट टू लिव फॉर 14 years। तो भगवान पहले तो बहुत मना करते हैं लक्ष्मण को, सीता को, अलग अलग रीज़न देते हैं क्यों नहीं आना चाहिए। वो दोनों बहुत ज़िद्दी थे, नहीं हमको आना ही है आपकी सेवा में। तो भगवान राम तैयार होते हैं और दंडकारण्य जो वन है उसमें प्रवेश करते हैं और 14 साल तक वन में रहते हैं। ड्यूरिंग देयर स्टे इन द फॉरेस्ट देयर वाज सम क्वारल बिटवीन रामचंद्र एंड रावण एंड लेटर किडनैप एंड द लैटर किडनैप द लॉर्ड्स वाइफ। तो वन में थे, वन में भी एक समस्या, शूर्पणखा आती है, रावण की जो बहन है और उसके बाद रावण आता है और सीता का अपहरण करके लेके जाता है। द क्वारल एंडेड इन द वैंक्विशिंग ऑफ द ग्रेटली पावरफुल रावणा अलॉन्ग विथ ऑल हिज किंगडम एंड फैमिली। तो ये जो संग्रह था भगवान राम और रावण के बीच में, ये समाप्त होता है महायुद्ध में जो लंका में होता है। और भगवान राम रावण को ही नहीं, रावण के जितने भी अनुयायी हैं, पार्षद हैं, सबको मार देते हैं। इसलिए कोई भगवान के प्रति या भगवान के भक्त के प्रति अपराध करेगा, उसका ही नहीं पर उसके पूरे परिवार का, कुल का नाश होगा। सीता इज लक्ष्मी जी और द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, बट शी इज नेवर टू बी एंजॉयड बाई एनी लिविंग बीइंग। तो सीता लक्ष्मी है, जो ऐश्वर्य है उसके मूर्तिमान स्वरूप है, देवी है, इसलिए साधारण जीव कभी भी सीता का भोग नहीं कर सकता, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं मैया दक्षिण प्रकृति मम माया दुरत्यया। तो कृष्ण बोलते हैं ये जो माया है मेरी माया है। तो रावण का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। जब हम प्रयास करेंगे भोग करने का, क्या होगा, वही जो भोग करने का जो सामग्री है हमारे ही नाश का कारण बनेगा। तो इसलिए भगवान के संपत्ति को कोई भोग नहीं कर सकता। शी इज मेंट फॉर बीइंग वर्शिप्ड बाय द लिविंग बीइंग अलोंग विथ हर हस्बैंड श्री रामचंद्र। तो सीता का क्या कार्य है, हमेशा भगवान राम के निकट में रहती है। इसलिए हम जब भगवान राम का नाम लेते हैं हम बोलते हैं सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। भगवान अपने अंतरंग शक्ति के अलग नहीं रहते, हमेशा साथ में ही है। और भक्तों का इच्छा है इनको साथ में देखना। पर रावण जैसे वृत्ति जो भौतिकवादी लोग हैं, उनका इच्छा है भगवान की शक्ति को भगवान से दूर करके अलग भोग करना। जैसे दुर्योधन और अर्जुन युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले द्वारका जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और दुर्योधन क्या मांगता है, कृष्ण को नहीं मांगता, कृष्ण के नारायणी सेना को मांगता है। और अर्जुन क्या मांगता है, कृष्ण को मांगता है। तो भक्त भगवान को चाहता है, पर अभक्त क्या चाहता है, भगवान की शक्ति को चाहता है पर भगवान को नहीं चाहता। पर भगवान की शक्ति बिना भगवान के रह ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो द मटीरियलिस्ट, अ मटीरियलिस्ट मैन लाइक रावण डज नॉट अंडरस्टैंड दिस ग्रेट ट्रूथ, but on the contrary he wants to snatch Sita Devi from the custody of Ram and thus incurs great miseries। तो भौतिकवादी व्यक्ति ये सत्य को नहीं जानते,
तो वो क्या करना चाहते हैं, भगवान की शक्ति को भगवान से छीन के अलग लेके भोग करना चाहते हैं, पर ये हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों का स्वयं का नाश होगा। पर भक्त क्या करना चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि भगवान और उनकी शक्ति साथ में आए। हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान राम और सीता को साथ में लेके आते हैं। तो ये भक्त का प्रयास है। अभक्त का प्रयास है इन दोनों को अलग करो और स्वतंत्र भोग करने का प्रयास करो। द मटीरियलिस्ट हु आर आफ्टर ऑपुलेंस एंड ग्रेट मटीरियल प्रॉस्पेरिटी may take lessons from the Ramayana that the policy of exploiting the nature of the Lord without acknowledging the supremacy of the Supreme Lord is the policy of Ravan। तो ये रावण का जो इतिहास है सिर्फ इतिहास नहीं है, अभी भी घट रहा है। तो इतिहास से हमको सीखना है। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। अगर आप इतिहास से नहीं सीखेंगे, इतिहास फिर से घटेगा। तो रावण का इतिहास, रामायण के इतिहास का एक ही लेसन है, ये रावण का वृत्ति हम पकड़ के रखेंगे, भगवान का जो संपत्ति है, भगवान का जो प्रकृति है, उसको भोग करने का प्रयास करेंगे, तब क्या होगा, रावण का जो अंत होता है वही अंत होगा। द सेम एंड हर एक व्यक्ति पाएगा। तो ये कोविड क्राइसिस का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इतने सारे पशुओं की हत्या हो रही है भरे मात्रा में, भगवान से अलग होके, विमुख होके हम प्रयास कर रहे हैं, शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं प्रकृति का। तब क्या होता है, ये जो प्रकृति है दुर्गा का रूप लेती है और ऐसा बीमारी, महामारी, सुनामी, अर्थक्वेक्स इत्यादि आता है। तो इसलिए प्रकृति का शोषण नहीं करना है, प्रकृति को जो पुरुष हैं, भगवान है, पुरुषोत्तम है, उनके सेवा में लगाना है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति रावण से हनुमान बनेगा, हनुमान का वृत्ति लाएगा तो जगत का कल्याण होगा। रावण का वृत्ति रहेगा तो स्वयं का नाश और दुनिया का नाश होगा। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑल द मटीरियलिस्ट शुड टेक लेसन फ्रॉम रामायण एंड अवॉइड द पॉलिसी ऑफ रावण। ये रावण का पॉलिसी था कि सीता देवी को अलग करो, अपने बुद्धि से अपना प्लानिंग करो और भोग करने का प्रयास करो। ये दुर्योधन का पॉलिसी है। दुर्योधन इतना चाल चलता है, गैम्बलिंग मैच खेलता है, क्या क्या नहीं करता। उसको लगता है राज्य में छीन के स्वतंत्र होकर भोग करने का प्रयास करूंगा, पर उसको पता नहीं, वो बुद्धिमान समझ रहा है अपने आप को, पर कृष्ण उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, भगवान के साथ चीटिंग मत करो। इफ यू चीट कृष्णा, कृष्णा विल चीट यू रॉयली। हाँ, तो आप भगवान के साथ छल करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सबसे बड़े छल करने वाले हैं। सो ही इज द ग्रेटेस्ट चीटर। Ravan was very advanced materially, so much so that he turned his kingdom Lanka into pure gold or full material wealth। तो रावण सबसे धनी व्यक्ति था उस समय का। उसका पूरा जो राज्य लंका सोने का लंका था, एवरीथिंग गोल्ड, मतलब इतना ऐश्वर्य था उसके पास, पर क्योंकि भगवान का भक्त नहीं था, सब कुछ खोना पड़ा। But because he did not recognize the supremacy of Lord Ramachandra and defied him by stealing his wife Sita, Ravan was killed and all his opulence and power were destroyed। तो ये इतिहास है, रामायण का ये इतिहास क्या है। रावण इतना शक्तिशाली था, सोने का लंका, सोने का राज्य, सब कुछ सोने का था उसके राज्य में, फिर भी क्योंकि भगवान राम के सामने वो झुका नहीं, भगवान राम का जो महानता है, भगवंता है, उसको स्वीकार नहीं किया और स्वयं स्वामी बनना चाहता था। सब कुछ खोना पड़ा उसको, अपना प्राण त्यागना पड़ा, अपना ऐश्वर्य, अपना शक्ति सब त्यागना पड़ा। हिरण्यकशिपु की कहानी भागवतम में आता है। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, सब देवता उसको देख के कांपते थे, पर हिरण्यकशिपु को अपना प्राण, राज्य सब त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त नहीं बना। और भगवान ने, हिरण्यकशिपु ने इतना मेहनत किया वो राज्य पाने के लिए, सब कुछ खो लिया। और किसको मिला राज्य? प्रहलाद। प्रहलाद ने कुछ मेहनत ही नहीं किया राज्य पाने के लिए, पर भगवान ने जाके वो राज्य प्रहलाद को दे दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी रामायण में ये पूरे सोने का लंका किसने मेहनत किया बनाने के लिए? रावण। रावण तो मर गया, उसके बाद लंका किसको गया? विभीषण को गया, है कि नहीं, भक्त को गया। दुर्योधन ने इतना मेहनत किया, पॉलिटिक्स किया था ये हस्तिनापुर पाने के लिए, दुनिया का सम्राट बनने के लिए, पर कृष्ण ने दुर्योधन को निकाला और युधिष्ठिर को दे दिया।
हालांकि उनको राज्य नहीं चाहिए था, पर भगवान ने युधिष्ठिर को दे दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है, जब कोई भगवान का भक्त नहीं बनेगा, नास्तिक बनेगा, असुर बनेगा, उसका जो संपत्ति है सब कुछ ले लेंगे भगवान। मृत्यु सर्व हरश्च हम, सब कुछ निकल जाएगा। और भगवान ये चीज़ किसको देंगे? भक्तों को देंगे। तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में थे, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। और अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में पार्क्स, जो अलग अलग गार्डन्स हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो प्रभुपाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अलग अलग सीन्स के माध्यम से भक्त लेके जाते थे। और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, ये गार्डन किसने बनाया है? भौतिकवादी लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है, पर एंजॉय कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, है कि नहीं? मेहनत हमने नहीं किया, गधे की तरह उन लोगों ने काम किया, मेहनत हम कर रहे हैं। जैसे एक सांप होता है, सांप अपना खुद का घर नहीं मानता, चूहा अपना जो घर बांधता है, सांप जाके वो चूहे को खा लेता है और उसके घर में जाके रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोले, हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे भौतिक रूप से प्रगति करने में, वो उनको करने दो, भौतिकवादी व्यक्ति को, पर वो जो फैसिलिटी लेके आएंगे अल्टीमेटली हमारे पास ही आएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि भगवान जो ऐश्वर्य है भक्तों को ही देते हैं। इसलिए गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो ये गीता का कंक्लूडिंग श्लोक है, लास्ट श्लोक है। तो संजय बोल रहे हैं ये कंक्लूजन है, सुन लो। धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को अभी भी आशा है, मेरा पुत्र जीतेंगे क्या, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा ये गेम का। तो संजय बोलता है ये सुन लो, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे कृष्ण के भक्त हैं, जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे भगवान के भक्त हैं और भक्ति है, वहीं पे श्री जो ऐश्वर्य वहीं पे रहेगा, शक्ति वहीं पे रहेगा, नीति वहीं पे रहेगा, विजयी उधर ही होगा। तो ये प्रिंसिपल है, जो असुर है उनका तो नाश होना ही है और उनके साथ साथ उनका जो ऐश्वर्य सब निकल जाएगा, पर भगवान के भक्तों के पास सब ऐश्वर्य आएगा। लॉर्ड रामचंद्र is a full incarnation with 6 opulences in full, and therefore he is mentioned in this verse as Kalesh, as the master of all opulences. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनका वर्णन आता है कलेश, जो सब ऐश्वर्यों के स्वामी है। टेक्स्ट 24, यस्माद् आदात् उदरीर उद भयांग वेपो मार्गम सपदी हरिपुरम हरवत दिदक्षो दूरे सुहृन् मतितरोष शुशोन दृष्ट्या तापत्यमाना मकरोगरग नक्रचक्र। Yasmai, unto whom Adat gave Udadi, the great Indian ocean, Udabhaya, affected by fear, Anga vapor, bodily trembling, Margam, way, Sapadi, quickly, Aripuram, the city of the enemy, Haravat, like that of Hara Mahadev, Didiksho, desiring to burn to ashes, Dure, at a long distance, Suhrit, intimate friend, Matita, being aggrieved, Rosha, in anger, Sushorna, red hot, Drishtya, by such a glance, Tapatmana, burning in heat, Makara, sharks, Uraga, snakes, Nakra, crocodiles, Chakra, circle. Translation: the personality of Godhead Ramachandra, being aggrieved for his distant intimate friend Sita, glanced over the city of the enemy Ravan with red hot eyes like those of Hara, who wanted to burn the kingdom of heaven. The great ocean, trembling in fear, gave him his way, because its family members, the aquatics like the sharks, snakes, crocodiles, were being burnt by the heat of the angry red eyes of the Lord. तो ये यहाँ पे रामचंद्र के लीला का ही वर्णन है। तो वर्णन आता है कि भगवान राम जब
भारत के जो सबसे तट पे पहुंचते हैं, तो एंड मोस्ट पॉइंट रामेश्वरम, तो वहाँ से भगवान राम देख रहे हैं कि लंका दिख रहा है उनको, और भगवान इतने गुस्से में है। तो यहाँ पे वर्णन है जैसे शिवजी को गुस्सा आता है और उनके गुस्से से शिवजी स्वर्गलोक को भी जलाने का प्रयास करते हैं, तो उतना गुस्सा है भगवान राम को, क्योंकि विरह है। सीता देवी यहाँ पे वर्णन है, उनके जो सबसे करीबी मित्र, जो पत्नी है, पति के सबसे करीबी मित्र होती है, तो सीता के प्रति इतना प्रेम है, वो प्रेम की वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। और एक्चुअली भगवान राम समुद्र के तट पे रामेश्वरम में बैठते हैं और समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि मार्ग दीजिए, मुझे जाना है उस पार। तो समुद्र आते ही नहीं है, तो उस समय भगवान राम को और गुस्सा आता है और अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं पूरे समुद्र को सूखने के लिए। और भगवान राम के ये गुस्से से पूरा जो समुद्र है तपने लगता है, बॉयल होने लगता है, और उसमें जो मछलियाँ हैं, जो वेल्स हैं, शार्क्स हैं, जो मकर क्रोकोडाइल्स हैं, सब तपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उबाल के रखा है पानी को। उस समय तुरंत वरुण देव उठ के आते हैं। तो इनफैक्ट रामायण में वर्णन आता है, भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, बहुत बार जब व्यक्ति नम्र रहता है दूसरा व्यक्ति फायदा लेता है, इसलिए कभी कभी वो फंड दिखाना पड़ता है। तो नारद मुनि की कहानी है, एक बार नारद मुनि एक सर्प को प्रचार करते हैं, जो विषैली सर्प था, कोबरा है, उसको प्रचार करते हैं और उसको बोलते हैं दूसरों को काटो मत, ढसो मत, अच्छा नहीं है, तुम अभी वैष्णव हो। उसको तिलक पहना के जाते हैं, कंठी माला डाल के। तो थोड़े समय बाद आता है नारद मुनि देखने के लिए कि प्रोग्रेस क्या चल रहा है। फॉलोअप होता है ना, भक्त तो फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप करने के लिए आ रहे हैं, प्रोग्रेस क्या है। तो ये बोलता है भक्त तो बन गया मैं, पर सब लोग आके मुझे परेशान करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडा मारते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया वैष्णव बन गया। वैष्णव मतलब कुछ करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो सब लोग मेरा फ़ायदा ले रहे हैं, वैष्णव बन गया। तो ये सर्प नारद मुनि को पूछता है, मैंने सही किया कि नहीं वैष्णव बन के। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैंने तुमको क्या बोला था, काटने का नहीं, पर तुमको फंड दिखाना पड़ेगा। फंड नहीं दिखाओगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, तो इसलिए रामचंद्र यहाँ पे उनका फंड दिखा रहे हैं, उनका गुस्सा दिखा रहे हैं, और वरुण देव आते हैं और उनको रास्ता देते हैं। परपोर्ट: द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैज एवरी सेंटिमेंट ऑफ अ सेंटिएंट बीइंग like other living beings, because he is the chief and the original living entity, the supreme source of all other living beings. तो भगवान के अंदर जो भी हमारे अंदर प्रवृत्ति है भगवान में है, या क्योंकि भगवान में है इसलिए हमारे अंदर है। करेक्ट, जन्मादि यस्य यतः, तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो क्योंकि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है गुस्सा होने का, वो भगवान के अंदर भी है, पर भगवान का गुस्सा पूरी तरह से दिव्य है। ही इज द नित्य और द चीफ इटर्नल अमंग ऑल अदर इटर्नल्स। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामा। तो भगवान नित्य हैं, पर बाकी हम सब भी नित्य हैं, पर वो चीफ है, वो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। ही इज द चीफ वन एंड ऑल अदर्स आर द डिपेंडेंट मेनी। तो हम भी नित्य हैं, पर हम भगवान पे निर्भर है। एको बहुनाम यो विददाति कामम, वो एक कृष्ण, वो एक राम हम सब पे नियंत्रित करते हैं। द मेनी इटर्नल्स आर सपोर्टेड बाय वन इटर्नल एंड thus both the eternals are qualitatively one. Due to such oneness, both the eternals constitutionally have a complete range of sentiments, but the difference is that the sentiments of the chief eternal are different in quality from the sentiments of the dependent eternals. तो क्योंकि हम भी नित्य हैं, हम भी चेतन हैं, और भगवान भी नित्य और चेतन है, तो गुण के रूप में एकता है दोनों में, भगवान और जीव में। पर फर्क क्या है, हमारे अंदर जो अलग अलग भावनाएं उठती है, क्रोध का, काम का, ये अलग अलग जो भावना उठती है भगवान के अंदर भी है, पर फर्क है हमारा भौतिक है, ये सब भावनाएं हैं, पर भगवान का पूरे तरह से अध्यात्म है। तो जब भगवान को गुस्सा आता है, जिन पे गुस्सा करते हैं उनका भी कल्याण होता है कि नहीं। भगवान का जो गुस्सा है तमोगुण, जनरली गुस्सा मतलब तमोगुण का प्रभाव, काम मतलब रजोगुण का प्रभाव, पर भगवान का जो काम और क्रोध है ऐसा संबोधित, ऐसा दिखता है कि रजोगुण और तमोगुण का काम और क्रोध है,
पर वो पूरे तरह से दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। लॉर्ड रामचंद्र वॉज एंग्री एंड शोड हिज रेड हॉट आईज। द होल ओशन बिकेम हीटेड विद दैट एनर्जी, so much so that the aquatics within the great ocean felt the heat, and the personified ocean trembled in fear and offered the Lord an easy path to reach the enemy city. तो जब हम गुस्सा होते हैं, हम पानी को देखेंगे गुस्से से, पानी उबलेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? पर भगवान के गुस्से से 1 लीटर का पानी नहीं उबल रहा है, पूरा समुद्र उबलता है। वो सब मछलियाँ, बड़े बड़े मछलियाँ समुद्र के बाहर छलांग लगाती है, वो हीट से, गर्मी से, और वरुण देव रास्ता देते हैं। तो भगवान का ये गुस्सा क्यों था? ये एक्चुअली सीता देवी के प्रति प्रेम था, विरह का भाव था, क्योंकि इतने महीने भगवान राम रुके थे और अभी यहाँ पे आए हैं और समुद्र वरुण देव जो उनके ही दास है वो मार्ग नहीं दे रहे, इसलिए तुरंत वरुण देव मार्ग देते हैं और वो लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। The impersonalists will see havoc in this red hot sentiment of the Lord because they want to see negation in perfection. तो जो मायावादी है उनको लगेगा अरे ये कैसा भगवान है, भगवान के अंदर गुस्सा हो सकता है क्या? श्रील प्रभुपाद भी, उनके अंदर भी गुस्सा आता था कभी, he would get angry। तो मायावादियों को लगता है भक्त मतलब कुछ ये सब गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर भक्तों का जो गुस्सा है, भगवान का जो गुस्सा है आध्यात्मिक स्तर पे है, स्वयं का स्वार्थ नहीं है, इट इज फुल्ली ट्रांसेंडेंटल। तो ये समझना मायावादियों के लिए संभव नहीं है। बिकॉज द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, द इम्पर्सन्स इमेजिन दैट द एब्सोल्यूट, दैट इन द एब्सोल्यूट द सेंटिमेंट ऑफ एंगर विच रिसेंबल्स मंडेन सेंटिमेंट मस्ट बी कॉन्शियस बाय एब्सेंस। तो क्योंकि भगवान दिव्य है, पूरे तरह से आध्यात्मिक है, तो मायावादियों को लगता है कि भगवान के अंदर ये सब भौतिक गुण होना ही नहीं चाहिए। जीव के अंदर गुस्सा आता है तो भगवान के अंदर गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, या जो मुक्त आत्मा है उनके अंदर गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है, भगवान के अंदर गुस्सा होता है। किस लिए? भगवान के अंदर क्यों गुस्सा होता है? वो भी दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। हैड लॉर्ड रामचंद्र सेंटिमेंट बीन ऑफ मंडेन ओरिजिन, how we could disturb the whole ocean and its inhabitants? Can any mundane red hot eye generate heat in the great ocean? तो भगवान का जो गुस्सा है अगर भौतिक है तो पूरे समुद्र को कैसे उबाल सकता है? सो इट इज नॉट मटीरियल। सो एक छोटा सा भाग बचा है यह तात्पर्य का, वी विल कंटिन्यू टुमारो, हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।